नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। देवादिदेव एकचरण श्री महावीर भगवान की। पूज्याचार्य प्रवर श्री समंत भद्र स्वामी जी की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्याचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। पहली प्रतिमा का स्वरूप। सम्यक दर्शन से शुद्ध जो जीव होता है, संसार शरीर भोगों से निर्विण्ण, पंच गुरु चरण की शरण लेने वाला। सम्यक दर्शन शुद्ध संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंच गुरु चरण शरणो दार्शनिकस्तत्व पथ ग्रहीया। सम्यक दर्शन की शुद्धि, यही विषय चल रहा था ना। सम्यक दर्शन शुद्ध कैसे होता है? पांच मिथ्यात्वों से जब यह संसारी जीव अपने आप को बचाता है। किसी भी कार्य की निष्पत्ति दो कारणों के माध्यम से होती है। पहला कारण होता है बाधक कारण का अभाव और दूसरा होता है साधक कारण का सद्भाव। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बिना दोनों पहलुओं के वह सिक्का नहीं कहलाता है। यदि सिक्के का एक साइड खोटा हो तो वह मार्केट में चलता नहीं है, भले ही दूसरा साइड अच्छा हो। ऐसे ही यदि हम कार्य को अंजाम देना चाहते हैं, उसकी सफलता चाहते हैं, तो दोनों पहलुओं का अध्ययन करना बहुत आवश्यक होता है। पहला पहलू होता है बाधक कारण, उसे हमें छोड़ना है, उससे ऊपर उठना है। और दूसरा पहलू होता है साधक कारण, उसे हमें अपनाना है, ग्रहण करना है। प्राय व्यक्ति साधक कारण की ओर दृष्टि डालता है, लेकिन बाधक कारण को वो भूल जाता है, इसीलिए वो असफल रह जाता है। सफलता क्यों नहीं मिलती है? हम साधक कारण को तो बहुत अपनाते हैं, जो आवश्यक है, जैसे पढ़ाई के लिए जो जो आवश्यक है वो मेहनत करता है। विद्यार्थी पढ़ाई करता है, कोई साधना करने वाला साधक है, जो जो शास्त्रों में लिखा है उस साधना को वो अपनाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो बाधक कारण को भूल जाता है। तो सम्यक दर्शन के क्षेत्र में, सम्यक चारित्र के क्षेत्र में बाधक कारण कौन कौन से होते हैं वो देखना बहुत आवश्यक है। अब सम्यक दर्शन के क्षेत्र में बाधक कारण वे कहलाते हैं जिनसे हमारा सम्यक दर्शन च्युत हो जाता है, छूट जाता है, नष्ट हो जाता है। चारित्र के क्षेत्र में बाधक कारण वे कहलाते हैं जिससे व्यक्ति का मन भटकता है, शिथिलता आती है व्रतों में, नियमों में। ऐसे निमित्तों के वो बीच में रहता है तो उसका मन अपने आप ही भटकने लगता है। जहाँ मन भटकेगा, या यूं कहें हम उन निमित्तों को अपने जीवन में अपनाएंगे तो हमें सफलता नहीं मिल पाती है। अब बात चूंकि सम्यक दर्शन की चल रही है, तो सम्यक दर्शन
को च्युत करने वाले, सम्यक दर्शन को नष्ट करने वाले बाधक कारण कौन कौन से होते हैं? 5 मिथ्यात्व, संशय, विपरीत, एकांत, अज्ञान, है ना, वैनयिक मिथ्यात्व। इसके अलावा और कौन से बाधक कारण होते हैं? हाँ, अब यहाँ पर आ जाएगा 25 दोषों का वर्णन। आचार्य श्री हमेशा एक बात कहते थे मुनि महाराजों से, साधुओं से, बोले आप लोग प्रभावना की ज़्यादा चिंता मत किया करो। समाज में जाते हो कि इतनी प्रभावना करना है, ये कार्य करना है, बोले इसकी चिंता छोड़ दो, बस ये ध्यान रखो कि अप्रभावना ना होने पाए। तो जिन माध्यम से अप्रभावना होती है उससे बचोगे तो अपने आप ही प्रभावना हो जाएगी। ऐसे ही जिन माध्यम से सम्यक दर्शन नष्ट होता है उससे बचेंगे तो अपने आप ही हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता चला जाएगा। तो सम्यक दर्शन नष्ट होता है 5 मिथ्यात्व के जो भेद थे उनसे और 25 दोषों से। 25 दोष कौन से होते हैं? शंका आदि 8 मल, शंका और आकांक्षा करना, धर्म करते हुए ग्लानि का भाव करना, धर्म में और धर्मी में मूर्खता भरी हरकतों को करना, किसी के दोषों को उघाड़ देना, उजागर कर देना, किसी को और धक्का दे देना, बचाना तो नहीं बल्कि और उसे पतन कराने के मार्ग में लगा देना, अथवा बचाने की क्षमता होते हुए भी हम उसे नहीं बचाते हैं, वह भी एक दोष माना जाता है। और जहाँ वात्सल्य का अभाव होता है तो उसका दोष कौन सा आता है? जहाँ स्वार्थ वृत्ति होती है तो वहाँ वात्सल्य का अभाव हो जाता है ना। जब व्यक्ति सिर्फ अपने तक सीमित रहता है तो वो कुछ भी कर जाता है, वह साधर्मी से वात्सल्य नहीं रखता है। और अप्रभावना वाले कार्य करना, तो ये 8 मल हैं अथवा मूल रूप से 8 दोष हैं। सम्यक दर्शन के शंकादि 8 मल माने जाते हैं, 8 दोष माने जाते हैं। इसके अलावा और कौन से माने जाते हैं? 8 प्रकार के मदों को करना, अभिमान गर्व को क्रॉस करके गारव से ऊपर उठ करके वो घमंड की ओर, अभिमान की ओर जाने लगता है। जो भी उसने पाया है उसमें वो अभिमान करने लगता है। तो 8 प्रकार के कौन कौन से मद होते हैं? ज्ञानम, पूजा, कुलम, जाति, बल, वृद्धि, तपो, वपुः। याद है सबको? तो पूरा श्लोक याद है? सबको याद है? रत्न कर्णक श्रावकाचार्य किसने याद किया है? बहुत सारे तो श्लोक। सम्यक दर्शन अधिकार तो 41 है। परीक्षा हुई थी, किस किस के अच्छे मार्क्स आए थे परीक्षा में? रिजल्ट भी आया था। अब आचरण में कितने लोगों का उतर रहा है? जो याद है, जो याद है श्लोक कंठस्थ हैं, आचरण में कितने के उतर रहे हैं? 8 मद नहीं करना है, 8 दोषों को नहीं पालना है। अरे वो तो अब बुद्धि की बात नहीं कर रहे, आचरण की बात कर रहे हैं। अब घमंड तो नहीं है।
बिना घमंड के गुस्सा आ ही नहीं सकता, बिना अभिमान के वो दूसरों से ईर्ष्या कर ही नहीं सकता, वो दूसरों को जलील कर ही नहीं सकता, वो दूसरों को नीचे दिखाने का पुरुषार्थ कर ही नहीं सकता। बिल्कुल सत्य है। ईर्ष्या होती है? साधर्मी से ईर्ष्या होती है? नहीं होती। दूसरे चौके में आहार हो जाए तो, दूसरे चौके में आहार हो जाए तो नहीं होती। कितने दिन तक नहीं होगी? 2 दिन, बस तीसरे दिन से शुरू हो जाएगी। तो फिर कहाँ रहा सम्यक दर्शन? कहाँ रहा सम्यक दर्शन? सम्यक दृष्टि जीव का लक्षण होता है गुणेषु प्रमोदम। अभी वो बात बाद में बताएंगे। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य और माध्यस्थ भाव है इसके। प्रमोद की भावना उसकी रहती है। तो साधर्मी को देख करके तो वो खुश होगा, उसके पुण्य का उदय होगा तो उसे प्रसन्नता होगी कि इसे ईर्ष्या होगी? खुशी होती ना। तो पड़ोस के चौके में आहार हो जाते तो खुशी होती है ना। तो जब चौका नहीं लगे तब खुशी होती है। जब चौका लगे तो अच्छा, चौका नहीं लगे तो एक चौका कम, एक कॉम्पिटिटर कम हो गया। होता है ऐसा। तो फिर ईर्ष्या हो रही तो फिर सम्यक दर्शन कहाँ सुरक्षित रहेगा? ईर्ष्या नहीं है ये। यदि किसी को प्रमोद का भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है साधर्मी को देख करके, तो इनडायरेक्ट तो ईर्ष्या ही है वो। सम्यक दर्शन सुरक्षित रहता है प्रमोद के भाव से। तो कितने लोगों को अभिमान पैदा नहीं हो रहा है? हाँ, कथन में तो अभिमान नहीं है, लेकिन अभिमान मद जो है अंदर ही अंदर होता रहता है। और अपने यहाँ आहार हो जाए तो हाँ, खुशी बात अलग है, लेकिन अभिमान नहीं हो जाता, दिखाने का भाव नहीं आ जाता। खुशी है बस, थोड़ा सा दूसरों को डाउनग्रेड का भाव नहीं आता। हमारे यहाँ तो हो गए। देखो, तो वो सम्यक दृष्टि जीव न ज्ञान का मत करेगा, न अपने ऐश्वर्य का मत करेगा, पूजा का मन, न कुल का, न जाति का, न शक्ति का, न रूप का, न अन्य गुणों कलाओं का। हाँ, शरीर के रूप का भी वर्ण मद नहीं करेगा। तो मदों से वो ऊपर उठ जाता है। और कौन से होते हैं दोष? 6 अनायतन और 3 मूर्ताएं। 6 अनायतन, उनका सेवन तो नहीं करते। कुगुरु कुदेव कुशास्त्र, ठीक है, उनके पास तो नहीं जाते, लेकिन उनके सेवक वहां दोष लग जाता है ना? वहां दोष लग जाता है कि नहीं? जो साधर्मी है उनसे जुड़ा हो, मान लीजिए, उनकी प्रशंसा, उनके मंदिर की प्रशंसा हो जाती, होती है कि नहीं होती? अब कोई अन्य गुरु है, उसकी बहुत प्रभावना है, लाखों लोग उनकी सभा में आ रहे हैं, मान लीजिए प्रवचन में आ रहे हैं, तो फिर क्या भाव पैदा हो जाता? कहीं वही तो सही नहीं है? अन्य शास्त्र को लेकर के और 3 मूर्ताओं को लेकर के, देव, गुरु और लोक मूर्ता। मूर्खता भरी हरकतें तो नहीं है? वैसे नहीं करते होंगे। पेड़ के चक्कर लगाना, धागा बांधना, शनिवार को तेल चढ़ाना, अन्य जगह जाकर के ढोक दे देना,
नदी में स्नान कर लेना, जब घूमने जाते हैं। तो ये जो 25 दोष हैं, ये बाधक कारण होते हैं, तो इनसे हमें बचना है। जब इन बाधक कारणों के पहलू को हम अच्छे से समझ लेंगे, तो ही हम सम्यक दर्शन को मजबूती से पालन कर पाएंगे। अब दूसरा पहलू आ गया साधक कारण का। साधक कारण कौन से हैं? 8 गुण विशेष, निशंकित सम्यक दर्शन के 8 अंग विशेष, निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, उपगूहन, स्थितीकरण, वात्सल्य और प्रभावना। तो कितने लोगों को लगता है कि उनके 8 अंगों का पालन होता है? हाँ, कोई अपेक्षा नहीं धर्म के बदले में, आकांक्षा नहीं है कि बेटी की जल्दी शादी हो जाए, दामाद अच्छा मिल जाए। हाँ, तो सोचना। हाँ, आकांक्षा का अर्थ समझना, जो हम धार्मिक क्रियाएं कर रहे हैं, धर्म के बदले में मुझे ये फल मिल जाए, तो वह निकांक्षित अंग में दोष माना जाता है। और एक गृहस्थ है, और गृहस्थ अपने घर गृहस्थी के लिए आकांक्षा कर रहा है, परिवार के लिए आकांक्षा कर रहा है, स्वास्थ्य के लिए आकांक्षा कर रहा है, व्यापार के लिए आकांक्षा कर रहा है, तो उसमें कोई दोष नहीं है। कई लोग निकांक्षित अंग को इस प्रकार से व्याख्यायित करते हैं कि हम संसार में कोई आकांक्षा ही नहीं कर सकते। यदि आकांक्षा नहीं करेगा तो वो जिएगा ही नहीं, जी नहीं सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, व्यापार ही नहीं कर सकता। तो वो अर्थ पुरुषार्थ करता है, तो वो अर्थ पुरुषार्थ करता है, दुकान खोलता है, तो आकांक्षा करेगा कि ग्राहक मेरे यहाँ आना चाहिए, दुकान अच्छी चलनी चाहिए, इनकम होनी चाहिए, तो उसमें कोई दोष नहीं है। मैं हमेशा निरोगी बना रहूं, उसमें कोई दोष नहीं है। परिवार में अच्छे सदस्य आते रहे, हमारे बेटे को अच्छी बहू मिल जाए, बेटी के लिए अच्छा दामाद मिल जाए, नाती पोते हो जाए, उसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन धर्म के एवज में आप आकांक्षा कर रहे हो तो दोष है। कई लोग दोनों को आपस में मिला देते हैं और कहते हैं कि देखो तुम्हारा सम्यक दर्शन अब मलिन हो गया क्योंकि तुमने आकांक्षा कर ली। थोड़ा सा उनसे भी कहना है, समझो निकांक्षित अंग क्या होता है। निकांक्षित अंग का अर्थ ये नहीं कि आकांक्षा से ऊपर उठ गया। धर्म, व्रत, उपवास, तप, त्याग, दान आदि के बदले में वो आकांक्षा नहीं करेगा। प्रतिदिन वो पूजन कर रहा है, तो मेरी इतनी पूजा हो गई, इतने वर्षों से कर रहा हूँ, मेरे इतने सारे व्रत उपवास हो गए हैं, हे प्रभु मेरा यदि कोई सही धर्म है तो इस धर्म के बदले में बेटे की शादी हो जाए, लड़की मिल जाए, तो दोष है। अंतर समझना दोनों में। तो दोनों को कोरिलेट नहीं करना। एक लौकिक क्षेत्र में गृहस्थ आकांक्षा तो करेगा ही, उससे बिना वो नहीं रह सकता। लेकिन जो और अधिक आध्यात्मिक दृष्टि को रख लेता है, वह सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करता है, फिर वो ज़्यादा अपेक्षा भी नहीं रखता है। वो सारे पुरुषार्थ करेगा, अर्थ पुरुषार्थ करेगा, सारी चीज़ें करेगा, फिर कर्तव्य मान करके करेगा। तो प्राय ये होता है, आप लोग दान देते हो, दान के बदले में अपेक्षा पैदा कर लेते हो, ना। 10 लक्षण धर्म के आपने उपवास किए तो उसके बदले में अपेक्षा कर लेते हो। शांति विधान कर रहे हो। अब देखो, शांति विधान करने में अपेक्षा हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। एक बिना अपेक्षा के भी शांति विधान होता है, क्योंकि घर में मांगलिक कार्य होने वाला है, इसलिए मांगलिक के पूर्व हम शुभ मंगल करना चाहते हैं, प्रभु की भक्ति करना चाहते हैं, उसमें कोई दोष नहीं। आप घर का मुहूर्त कराना चाहते हो, इनॉग्रेशन कराना चाहते हो, मान लीजिए नया घर बनाया और नया घर में गृह प्रवेश के पूर्व आपने कोई विधान किया, तो उसमें कोई दोष नहीं।
वह विधान क्यों किया गया? क्योंकि हम मंगल से शुरुआत करना चाहते हैं। अब दूसरी अपेक्षा हो गई, अब मैं ये शांति विधान करूंगा, इस शांति विधान के बदले में मुझे मिल जाए, तो वो दोष वाली है। अंतर समझना दोनों में क्या होता है। हर कोई भी सांसार के मांगलिक कार्य के पूर्व में कोई अच्छा पारलौकिक मंगल तो करना ही चाहिए। वो शुभ शकुन के लिए मंगल स्वरूप होता है चत्तारी मंगलम में। तो वही क्रिया करते हुए भी एक व्यक्ति पूर्ण निर्दोष बना रह सकता है और उसी क्रिया को करते हुए भी वह सदोष भी हो सकता है। अब ये हमारी सोच पर आधारित है कि हम कौन से इंटेंशन को लेकर के उस क्रिया को कर रहे हैं। अब जैसे जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी 48 सालों में कैद हो गए थे, ठीक है, तो उन्होंने आदिनाथ भगवान की स्तुति रची, भक्तामर स्तोत्र रचा। तो क्या आकांक्षा से सहित होकर के ना स्तोत्र रचा? बताइए, क्या उनके मन में ये भाव था कि मैं 48 सालों से मुक्त हो जाऊं? बिल्कुल नहीं। बंधन में थे और बंधन में उन्होंने स्तोत्र की रचना की, लेकिन इंटेंशन यह नहीं था कि मैं मुक्त हो जाऊं। इंटेंशन यह था कि जब असाता आदि कर्म का उदय आता है तो उस समय प्रभु की भक्ति विशेष करने से हमारा संबल बढ़ता है, हमारी आत्मिक शक्ति का, मनोशक्ति का विकास होता है, सहन शक्ति बढ़ती है, ताकि इस कठिन दौर को हम समता से सामना कर सके, फेस कर सके। अब उसी प्रतिकूल परिस्थिति में भी कुछ लोग भगवान की स्तुति करते हैं, भक्तामर स्तोत्र का पाठ भी करते हैं। अब उनका इंटेंशन मुझे इससे ऊपर उठना है, मुझे प्रतिकूलताओं को हटाना है, मुझे मुक्ति पाना है बंधनों से, तो वो अपेक्षा सहित हो गया। अब दोनों ही प्रकार के जीव भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं, आदिनाथ भगवान की स्तुति पढ़ रहे हैं, लेकिन आचार्य मानतुंग स्वामी जी का उद्देश्य बंधन से मुक्ति का नहीं था। उनका उद्देश्य तो आत्मशक्ति का जागरण का, मन शक्ति की जागरण का, सहन शक्ति को बढ़ाने का। तो आप घर में कोई भी जब विवाह वैवाहिक क्रिया होती हैं, घर का मुहूर्त होता है, दुकान का मुहूर्त होता है, कुछ भी होता है XYZ, तो विधान करते हैं ना उससे पूर्व। तो वो विधान जो है निकांक्षित अंग में दोष वाला माना जाएगा? नहीं। हाँ, यदि आपने कोई अपेक्षा रख करके विधान किया है तो दोष हो, सदोष हो जाएगा, और निरपेक्ष भाव से भगवान की भक्ति की है तो वो निर्दोष मानी जाती है। तो निकांक्षित अंग को बहुत अच्छे से समझना, प्राय इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर गलत राह पर चले जाते हैं अथवा गलत तरीके से व्याख्या करने लगते हैं। देखो, हमारी तो आकांक्षा हो जाएगी, इस कारण हम घर में रह रहे तो हम अपेक्षा नहीं रख सकते, आकांक्षा नहीं रख सकते, दुकान में तो आकांक्षा नहीं रख सकते, हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग जाएगा। सम्यक दर्शन में दोष ऐसे नहीं लगता है। एक गृहस्थ की स्थिति अलग, एक अणुव्रति की स्थिति अलग, एक त्यागी व्रति की स्थिति अलग, एक दीक्षित व्यक्ति साधक की स्थिति अलग। सबकी भिन्न भिन्न स्थिति है, सबकी तरीका भिन्न भिन्न रहेगा। तो साधक कारण क्या हुआ? दूसरा अंग निकांक्षित अंग का वह पालन करेगा। प्रथम अंग निशंकित अंग को पालने वाला होगा। निशंकित अंग अर्थ कोई शंका नहीं रखेगा। जो निशंकित अंग का धारी होता है वही निर्भयी होता है। हाँ, क्या पूछ रहे हैं? शांति धारा करें। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। उनका उद्देश्य रोग से मुक्ति पाना था। क्षयोक्षम सम्यक दृष्टि जीव है, क्षम है, चल जाएगा, कम से कम मिथ्यात्व का तो आलम्बन नहीं लिया। पर कोरोना के रोग के समय में भी कई लोगों ने शांति धारा करी, पर कुछ लोगों का उद्देश्य था हमारी शक्ति का विकास हो, तो उसमें कोई दोष नहीं। अब शांति धारा कर रहे हैं बोली लेकर के, केस जीत जाए, केस चल रहा है, आज सुनवाई है, स्वास्थ्य को लेकर के घर में कोई बीमार है, ऑपरेशन है, हाँ, तो ये दोष है, अपेक्षा है।
अपेक्षा है दोष है, मानिए ना, उसमें क्या बात है, दोष है, पर क्षयोपशम सम्यक दर्शन में दोष लगेगा, चल जाएगा, है तो दोष को दोष तो स्वीकार हैं, दोस्त है ये, लेकिन जो एकदम दृढ़ श्रद्धा नहीं होगा, चूंकि घर में कोई बीमार है इसलिए शांति धारा नहीं कर रहा हूं, बीमारी दूर हो जाए इसलिए शांति धारा नहीं कर रहा हूं, बीमारी है, प्रतिकूलता आई है, मेरे परिणाम जो है मजबूत बने रहे इसलिए मैं शांति धारा कर रहा हूं। अंतर समझना, दोनों ही परिस्थिति में, बीमारी की अवस्था में दो प्रकार के जीव शांति धारा करा रहे हैं भगवान की। एक वो सोच रहा है कि इसका बुखार जल्दी उतर जाए, दूसरा क्या सोच रहा है, अब उसे बुखार हो गया है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हे भगवान मुझे इतनी शक्ति दे, इस प्रतिकूल दौर को मैं समता से सहन कर सकूं, इसलिए शांति धारा कर रहा हूं, तो उसमें कोई दोष नहीं। कंफ्यूजन हो रहा है? हाँ, आप कहोगे कि महाराज जी शांति धारा में आप ही लोग उपदेश देते हो कि रोग निवारणार्थम, आरोग्यार्थम, स्वास्थ्य लाभार्थम, है ना, महाराज जी उपदेश देते ना, हम लोग उपदेश देते ना, कोई घर में बीमार है तो शांति धारा कराना चाहिए, घर में कोई परेशानी है तो शांति धारा कराने जाना चाहिए, बहुत प्रतिकूलता चल रही है तो शांति धारा कराना चाहिए, बिल्कुल उपदेश ऐसा ही दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि भगवान की भक्ति से सब कुछ मिलता है, भुक्ति मुक्ति प्रदानम। जब जब कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति करेगा तो भक्ति का फल क्या है? सांसारिक वैभव की प्राप्ति प्लस पारलौकिक वैभव की प्राप्ति, लौकिक और पारलौकिक दोनों वैभव की प्राप्ति। यह करने से फल मिलता है, यह बताया जा रहा है। आपको फल चाहिए इसलिए करो, यह नहीं कहा जा रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे महाराज जी तो आप ऐसा नहीं ऐसा खा रहे हैं, थोड़ा सा जो बुद्धि वाले ना वो तुरंत कहेंगे, उनका तर्क होएगा, प्रश्न उठेगा, ये तो बात तो ये होगी, आप सीधा ना खा करके घुमा करके कर रहे हो नहीं। अब देखना, आगम में आता है मुनि महाराज के लिए अनुभय वचन योग का प्रयोग करना। जब आप आचार्य के पास जाते थे, आचार्य से निवेदन करते थे, आचार्य आपको रामटिक चातुर्मास के लिए आना है, तो आचार्य क्या बोलते थे? देखो। तो देखो जब आचार्य बोलते थे तो आप लोगों को फंसाते थे क्या? हाँ, दोनों ही हाथों में अपने लड्डू रख लेते थे। हाँ, यानी ये तो उनके हाथ में हो गया, आ भी सकते ना भी आ सकते नहीं। ये अनुभय वचन योग, न सत्य न असत्य, ये विधि आगम में बताई गई है। उलझाने वाली बात नहीं है ये इनडायरेक्ट खाने वाली बात नहीं है, द्राविड़ी प्राणायाम करके कार्य करने वाली बात नहीं है, ये आगम के अनुरूप है। क्रिया वही की जाएगी, लेकिन क्रिया का उद्देश्य बदल गया। एक जो अनभिज्ञ श्रावक है, अज्ञानी जीव है, जिसे तत्व ज्ञान नहीं है, वो भी शांति धारा करेगा, लेकिन वो शांति धारा करेगा तो प्रयोजन क्या रखेगा? रोग ठीक हो जाए, बीमारी दूर हो जाए, सब कुछ बढ़िया बढ़िया हो जाए, पैसा आते रहे, लड़की मिल जाए, बहू मिल जाए। अभी अज्ञानी जीव का लक्षण। अब ज्ञानी जीव भी शांति धारा करेगा, पर वो क्या सोच करके करेगा? इस परिस्थिति में मैं इतना मजबूत बन जाऊं कि इस विपरीतता को, इस प्रतिकूलता को अच्छे से सहन कर पाऊं। जो भी रिजल्ट होगा मैं स्वीकार कर लूंगा, अच्छा तो भी स्वीकार कर लूंगा, नहीं हो तो भी स्वीकार कर लूंगा। समझ में आ रही बात? जब हम शांति धारा करवाते हैं तो आप लोग शांति धारा करते हो तो आप मन से मजबूत हो जाते हैं। अब एक उदाहरण देते हैं। तूफान आ रहा है, बहुत तेज स्थिति से पानी बरस रहा है, बहाव तेज है, नदी का पानी का बहुत तेज बहाव है। अब उस बहाव में जो छोटा सा पौधा है गिर जाता है, लेकिन कोई ऐसा पौधा जिसकी जड़ें और गहरी हो गई हैं, तो उस आंधी तूफान के दौर को झेल लेगा, क्योंकि उसकी पकड़ पृथ्वी में, धरती में बहुत मजबूत हो गई। तो जब हम शांति धारा करते हैं अथवा भक्ति करते हैं तो हम भक्ति का क्या फल पाते हैं? अपनी पकड़ को मजबूत करने का फल पाते हैं।
परिस्थिति वही थी। जब वह वृक्ष की जड़ें मजबूत कर लेता है तो वही परिस्थिति उसके लिए सहनीय हो जाती हैं, और वृक्ष की जड़ें जब मजबूत नहीं होती हैं तो उसी परिस्थिति में वो ढह जाता है। परिस्थिति कम नहीं हुई है, प्रतिकूलता कम नहीं हुई है, उसने क्या किया है, अपने आप को बढ़ा लिया है। एक लाइन है, अब उस लाइन को छोटी करना, उसके दो उपाय हैं। एक उपाय तो उसे मिटा दो, और दूसरी उपाय है नीचे बड़ी लाइन कर दो। तो जब हम शांति धारा की बात कर रहे हैं, उसकी प्रेरणा दे रहे हैं, भक्ति की प्रेरणा दे रहे हैं, तो उस परिस्थिति को मिटा नहीं रहे हैं, वो तो एज इट इज है। हमने क्या किया, अपनी लाइन बड़ी बना ली। तो जैसे हमारी लाइन बड़ी हो गई तो वो अपने आप छोटी हो गई। हमने अपनी मजबूती बढ़ा ली तो वो प्रतिकूलता अपने आप छोटी हो गई। अंतर समझ में आ रहा है? तो एक सम्यक दृष्टि जीव जो है निकांक्षित भाव से भक्ति करेगा तो वो उसका उद्देश्य उस परिस्थिति को दूर करना नहीं है, अपने आप को बढ़ाना है, अपने आप को मजबूत बनाना है। अब दोनों ही परिस्थिति में वो प्रतिकूलता दूर हो जाएगी। एक तो आपने उस लाइन को मिटा दिया तो भी छोटी हो गई, अथवा अपने को बड़ा कर लिया तो भी छोटी हो गई। रिजल्ट मिल रहा है दोनों में, पर दूसरी परिस्थिति में जो रिजल्ट मिल रहा है वो समीचीन रिजल्ट है, उसमें कोई दोष नहीं लग रहा है। पहली परिस्थिति जो हमें मिल रहा है जो, वहां पे दोष है, क्योंकि उद्देश्य उस परिस्थिति को कम करने का था। अब दोनों ही परिस्थितियों में क्रिया एक ही की गई है, भगवान की भक्ति। तो आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने जो भक्तामृत स्तोत्र की रचना की थी, मुक्ति के लिए नहीं की थी, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। अब जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी भक्तामृत स्तोत्र लिख रहे हैं अथवा भक्ति कर रहे हैं, तो एक तीसरा व्यक्ति देख रहा है जो दूर से, वो यह भी देख सकता है, कह सकता है अरे देखो ये भी लग गए, आकांक्षा के चक्र में आ गए, इनके जीवन में मुसीबत आई, बंधन में फंस गए, भगवान को याद करने लगे। कह सकता है व्यक्ति, क्योंकि उसे दिख रहा है भगवान को याद कब कर रहे हैं। भक्तामृत स्तोत्र कब रचा उन्होंने? जब बंधन में थे। जब स्वतंत्र थे तब क्यों नहीं लिखा? तब क्यों नहीं रचा उन्होंने भक्तामृत स्तोत्र? आदिनाथ भगवान की भक्ति क्यों नहीं की? खाली समय से नहीं, जब जीवन में बहुत ज्यादा प्रतिकूलता आती है ना, तभी वो विशुद्धि पैदा होती है। हाँ, सामान्य क्षणों में वो विशुद्धि पैदा नहीं होती है। एक कहावत आती है, जो व्यक्ति ठगा जाता है उसकी कलम बहुत अच्छी लिखती है। जिसे धोखा मिलता है ना, वो जो कविता लिखता है, जो गजल लिखता है, उसकी गजल की पंक्तियां बहुत अंदर से निकलती हैं, क्योंकि वो चोट खाया हुआ है। जिसे चोट नहीं मिली है वो नहीं लिख सकता। तो जब आप बीतती है तभी वो भाव हृदय से पैदा होते हैं। तो जितने भी चमत्कार हुए हैं, चाहे भक्तामृत स्तोत्र के हो, कल्याण मंदिर के हो, स्वयंभू स्तोत्र के हो, एक ही भाव का हो, सब चमत्कार हमेशा कठिन दौर में ही हुए हैं, अनुकूलता के दौर में नहीं हुए। आप देख लो, जितने भी प्रतिमानियों को उदाहरण उठा करके देखो, जितने भी चमत्कार हुए हैं कब हुए हैं? जब प्रतिकूलता के दौर में आचार्य भगवान ने अथवा उस श्रावक ने वो भक्ति की थी। क्यों? क्योंकि उस दौर में जो भी निकलता वो अंतरंग से निकलता है, विशुद्ध परिणामों से निकलता है। तो उसका उद्देश्य उनका वैसा नहीं था कि हम अनुकूलता को पाले, बस सहज से हम अपने भाव को उस प्रकार का बनाते चले जाएं। तो समझ में आया निकांक्षित अंग क्या होता है? आकांक्षा तो नहीं रखोगे धर्म के बदले में, आकांक्षा नहीं रखना, लेकिन यदि इस परिवार में प्रतिकूलता है तो करना धर्म ही है, करना भक्ति ही है, करना व्रत उपवास ही है, फिरना माला ही है। इसी से हम अपने परिणामों को संभाल पाएंगे। चाहे सीता का जीवन हो, चाहे मनोवती का हो, चाहे सोमा सती का हो, चाहे अंजना का हो, चाहे चेलना का हो, चाहे अनंगसरा का हो, जितने भी उदाहरण हैं, सबके जीवन में ढेर सारी विपत्तियां आई, लेकिन उन्होंने धर्म छोड़ा नहीं, किया तो धर्म ही,
लेकिन निकांक्षित भाव से किया। निकांक्षित भाव से धर्म करने से कुछ के जीवन में अतिशय प्रकट हो गए, कुछ के नहीं भी हुए। सीता के जीवन में हो गया, अग्नि का नीर बन गया ना। मनोवती का हो गया, सोमासती का हो गया, नाक का हार बन गया, लेकिन अनंगसरा का नहीं बना। हाँ, 3000 वर्षों तक तपस्या करती रही, अजगर भक्षण करते रहा, कोई देवता नहीं आया बचाने वाला। हाँ, तो समझना, हम अंतरंग भावों से भक्ति कर रहे हैं तो चमत्कार हो ही जाए, कोई नियामक नहीं है। नहीं तो आप उसको तोलने लगो, भाव शुद्धि और द्रव्य शुद्धि से जोड़ने लगो, ये तो भावलिंगी और द्रव्यलिंगी है। बोले यहाँ चमत्कार हुए तो ये भावलिंगी है, यहाँ नहीं हुए तो द्रव्यलिंगी। ऐसा नहीं होता है। अब देखो ना, यमपाल चांडाल की रक्षा करने के लिए देवता आ गए कि नहीं? और नकुल सहदेव की रक्षा करने के लिए नहीं आए, पांडव की रक्षा करने के लिए नहीं आए, जबकि वो भावलिंगी थे। तो भावलिंगी की परिभाषा, साधना के बदले में कोई चमत्कार हो रहा है, देवता रक्षा करने आ रहा है, तो ऐसा मत बना लेना नियामक। नहीं तो कई लोगों की ये भी धारणा है, भावलिंगी साधु कौन होते हैं? उनकी रक्षा करने देवता आते तो भावलिंगी, और नहीं आ रहे तो द्रव्यलिंगी। कई मुनिराज घानी में पेल दिए गए, कोई देवता नहीं आया, और एक यमपाल चांडाल उसे बांध दिया करके सरोवर में छोड़ दिया तो देवता आ गया। अब मुनि महाराज बड़े कि चांडाल बड़ा? जबकि वे सारे के सारे भावलिंगी थे। समझना इस बात को लेकर के। हाँ, क्या नहीं समझ में आ रहा? तो अपना अपना कर्म है, उसमें क्या बात है। तो निकांक्षित भाव से कभी भी धर्म नहीं करना, भक्ति नहीं करना, यानी सम्यक दर्शन के निकांक्षित अंग में दोष नहीं लिखना। निर्विचिकित्सा अंग का पालन करना। ग्लानि किसे देख करके ग्लानि नहीं करना? असुचिमय काया को देख करके। मुनिराज का घृणित शरीर है, रोगमयी है, कुष्ठ रोग हो गया है, कोढ़ हो गया है, मवाद बह रही है, वृद्धावस्था है, लड़खड़ा रहे हैं, आहार कर रहे हैं, गिर रहा है अंजलि से। हो सकता है कईयों को ग्लानि आ जाए। वृद्ध मुनि महाराज होते हैं, आहार कर रहे हैं, तो आवाज़ भी चप चप की आ सकती है, भोजन भी गिर सकता है, लार भी टपक सकती है, आहार करते करते कुछ हो भी सकता है, रोग हो गया है। अथवा वृद्ध काया है, रोगी काया है, बैठे हैं और मुनि महाराज हैं, मुख से लार गिर रही है, तो ग्लानि आ सकती कि नहीं? क्यों नहीं आ सकती ग्लानि? जहां बैठे हैं वहीं मल कर दिया उन्होंने, तो ग्लानि आ सकती कि नहीं आ सकती? बीच सभा में ही मल कर दिया, दुर्गंध फैल रही है, क्यों नहीं आ सकती? आ सकती। लेकिन जो निर्विचिकित्सा अंग का धारी है वह शरीर की ओर दृष्टि नहीं रखता, वो गुणों की ओर दृष्टि रखता है। वो शरीर असुचिमय काया को देख करके कोई घृणा का भाव नहीं पैदा करता है। ऐसे ग्लानि नहीं आती, जब अति हो जाती तब की हम बात कर रहे हैं। हाँ, सामान्य से थोड़ी आती है। ग्लानि का भाव कब पैदा होता है? कोई रोग हो गया है, मान लो बेड सोल हो जाए मुनि महाराज को, वृद्धावस्था है, सल्लेखना का समय है, हाँ, जर्जर काया हो चुकी है, लेटे रहते हैं, अब बेड सोल हो सकते कि नहीं? हो जाते, कई को बेड सोल हो जाते हैं। अब उसी से पानी रिस रहा है घाव से, जहाँ करवट ले वहीं घाव ही घाव है, उसे देख करके कईयों को ग्लानि आ सकती। आ जाएगी, क्या परेशानी? पर सम्यक दृष्टि जीव वहां पे ग्लानि का भाव। आहार कराया मुनिराज ने, वमन कर दिया, अपने हाथों से साफ कर रहा है, कर पाओगे आप?
महाराज जी पढ़ने में तो अच्छा लगता है, सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन हाँ अच्छा साधर्म, अच्छा ठीक है, मुनि को गौण कर दे, साधर्मी है तो अब साधर्मी को दिक्कत तो आ ही जाएगी गिलानी। हाँ कोई पड़ोसी है, वृद्धावस्था में है, अन्य महिला है, बीमार हो गई है, पैरालिसिस हो गया है, बेड से उठ नहीं पा रही है, उसे देख के आ जाएगी? सम्यक दृष्टि जीव को उसे देख करके भी ग्लानि नहीं आएगी। वो वैयावृत्ति करने वाला होता है। पड़ोसी तो छोड़ दो, आपको तो आपके घर के सदस्य को देख करके ग्लानि आ जाएगी। सासू माँ को हो जाए, देख लेना कैसे लोग हैं, कितनी सेवा करने वाली बहू हैं। हाँ वृद्धावस्था में सासू माँ को कोई रोग हो जाए, हड्डी टूट जाए पैर की, कमर की, और वो बिस्तर पकड़ ले, सारी चर्या कराना पड़े, तो आप नर्स को रख लोगे 10,000 की सैलरी दे करके, 15,000 की, कर पाओगे अपने हाथों से? चलो आपके अपने घर के सदस्य हैं, उनकी सेवा कर पाओगे? अच्छे नहीं कर पाते। बोले हमारे पास कमी है क्या पैसों की, हम एक नर्स को बुला लेंगे, 15,000 रुपये महीना दे देंगे, 20,000 दे देंगे, वो करेगी 24 घंटे काम, वो एक सेवा करेगी। यहां पहचान होती है हमारे सम्यक दर्शन की, निर्वैर चिकित्सांग की। अच्छे लोग छोड़ देते हैं। और याद रखो, सबको ये भुगतना पड़ता है, सबको इस फेस से गुजरना पड़ता है। अभी हाथ पैर चल रहे हैं, कोई भरोसा नहीं कब कोई बीमारी आ जाए हाथ पैर, और युवावस्था में भी आ सकती है, पैरालिसिस का अटैक किसी को भी आ सकता है, हाथ पैर चलना ही बंद हो जाए। शरीर का एक पोर्शन है, लकवा लग जाएगा तो फिर क्या करोगे? आज तो कितने कम एज में भी लकवा लग रहे हैं, देखने में आ रहे केसेस। घर के मेंबर की आप सेवा कर पाओगे? नहीं, आप सोचोगे कौन करे, हमने ठेकेदारी लेके रखी है क्या, हम इसीलिए आए हैं क्या? ऐसे कहते हैं अच्छे लोग, बहुए भी कहते हैं और बेटा बेटी भी कहते हैं। सम्यक दृष्टि जीव कैसा होता है समझो, पढ़ना बहुत आसान है, निर्वैर चिकित्सांग ऐसा होता है, पर उसे आचरण में उतारना। सम्यक दृष्टि जीव उसकी काया नहीं देखेगा, उस काया में विराजित उस जीव आत्मा के गुणों को देखेगा। जहां गुणों से प्रीति हो जाएगी वह ग्लानि को जीत लेता है, सेवा करता चला जाता है, कोई अपेक्षा नहीं रखता। अब आप कहोगे एक आध दिन की बात है तो महाराज जी वो तो हम कर सकते, लेकिन जिंदगी में सालों साल कौन करेगा, है ना? नगर में माता जी आ जाए, महाराज जी आ जाए 2 महीने के लिए, 4 महीने की, तो उनको उतनी सेवा तो कर सकते हैं, लेकिन अब वहीं डट जाए महाराज जी माता जी डट जाए इन द सेंस, वृद्धा अवस्था है, अब चल नहीं सकते, पूरी आयु है 10 साल मान लो और उनकी आयु है, तब कर पाओगे? अच्छे गुरु भक्त पीछे हट जाते हैं, और घर में तो और ज्यादा पीछे हट जाते हैं। जितनी बहुएं पूछ लो, अपनी सासू की कितनी सेवा करती हैं। महाराज जी हम तो चाहते हैं, लेकिन सासू की वो बात आज भी खटकती है मन में, जब उनने ऐसा बोला था 20 साल पहले, उस समय ऐसा जलील किया था, आज तक याद आती है। इस कारण नहीं कर रहे हैं, हमारा तो सम्यक दर्शन सुरक्षित है, हम करना चाहते हैं, लेकिन वो बात याद आती है। ऐसे तर्क देने वाले ढेर सारे मिल जाएंगे, नहीं मिलेंगे? आसान नहीं है सम्यक दर्शन पालन करना। अभी यहाँ सम्यक दर्शन शुद्धा लिखा है पहली प्रतिमा का स्वरूप है अभी ये। आपके सम्यक दर्शन की परिभाषा सिर्फ देवगुरु शास्त्र तक सीमित है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है सबकी। भगवान की सेवा कर लेंगे तो भगवान की सेवा में तो कोई परेशानी है नहीं, वो तो मूर्ति है, तो वहां ग्लानि का भाव तो आना ही नहीं है। गुरु की भी सेवा कदाचित कर सकते हैं, क्योंकि वहां श्रद्धा का भाव होता है, माता जी मिल गई तब श्रद्धा है। अच्छा माता जी कर लोगे? पूछ रहे, हाँ मान लें 8 महीने रुक जाए माता जी, हाँ 8 महीने रुक जाए माता जी मान लो,
हाँ, शीतकाल, ग्रीष्मकाल और चतुर्मास मिल जाए, और चलती फिरती माता नहीं। हाँ, जो खाट पकड़ ले वो माता जी की हम बात कर रहे हैं। उनकी कर लोगे आप? तो पारी बांध लोगे, 3 दिन हम लगा रहे हैं चौका, 3 दिन तुम्हारा नंबर, उसके बाद हाँ? 3 दिन हमारा हो गया, हम ही करते रहे क्या? समाज में और घर है कि नहीं? क्यों संतरा, है ना? समाज में और घर है कि नहीं? 3 दिन हमारे हो गए, अब 3 दिन और भी तो महिला मंडल के सदस्य हैं, है कि नहीं? सदस्य हैं, तब उनकी ड्यूटी बनती है कि नहीं? और कहोगे क्या? महाराज जी हम परमोपकारी हैं, सबको मौका देना चाहते हैं वैयावृत्ति का। तो आपकी सबको वैयावृत्ति का लाभ मिले। हाँ, सबको वैयावृत्ति का लाभ मिले, इस कारण हम सबको मौका देना चाहते हैं। इस कारण उनकी भी तो भावना होती है। जैसे आचार्य आ जाते हैं तो आप जिनके यहाँ हार हो जाते तो चौका बंद करा देना, भैया आपके हार होगा, बंद कर दो, हमको भी तो मौका लो। अभी कह रहे थे ना, एक चौका बंद होता है तो अच्छी खुशी होती, चलो कॉम्पिटिटर कम हो गया। कह रहे थे ना अभी। कहाँ गया सम्यक दर्शन? निर्विचिकित्सांग। जब ये भाव, गुणों की ओर आकृष्ट होने के भाव पैदा होते हैं, तो वह जीव, वह व्यक्ति कभी ग्लानि को लाता ही नहीं। उसकी दृष्टि शरीर की ओर जाती ही नहीं, उसकी दृष्टि हमेशा शरीरी की ओर जाती है, यानी शरीर में रहने वाली उस आत्मा की ओर, क्योंकि रत्नत्रय से पूजित वह आत्मा है। तो रत्नत्रय को वह पूज रहा है, न कि शरीर को वो पूज रहा है। सत्य यही है कि रत्नत्रय बिना रत्नत्रय धारी के नहीं मिलेगा। रत्नत्रय कहाँ मिलेगा? उसी शरीर में रहेगा रत्नत्रय। तो पूजना तो शरीर को ही पड़ेगा, सेवा तो शरीर की करना पड़ेगा। आत्मा की सेवा की ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। आत्मा तो वैसी अजर अमर है, उसको तो कुछ होना देना ही नहीं है। आत्मा तो कभी मरती नहीं है। मरण तो शरीर का होता है, रोग शरीर में होता है, ग्लानि शरीर को देख करके आती है, मलमूत्र का निष्कासन शरीर से होता है। देखो लार गिर रही है और लगातार गिरते रहे दिन भर। कई ऐसे भी महाराज जी देखे हैं, वृद्धावस्था में गर्दन चलते रहती है और पल पल लार गिरती रहती है, कंट्रोल ही नहीं होता। क्या करें? जैसे कई वृद्ध हो जाते कि नहीं, शरीर काम नहीं करता है, झुक जाता है, दांत जब पूरे गिर जाते हैं तो लार अपने आप ही सामने आने लगती है। उसमें उसका दोष नहीं है कोई, दांतों का अभाव होते ही गिरने लगती है मुख से। तो उस समय ग्लानि पैदा होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। उस समय हम अपने उस गुण को लेकर के आए, तब वह निर्विचिकित्सा अंग का पालन होता है। सम्यक दृष्टि तो सबके प्रति है, इवन पशु के प्रति भी निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाला होता है। अभी यहाँ अपनों के प्रति ही नहीं हो पा रहा तो पशु तो पक्षी तो बहुत दूर रह गए। घर के सदस्यों के प्रति नहीं हो पा रहा है, समाज के साधर्मी के प्रति नहीं हो पा रहा है, तो विधर्मी के प्रति कहां से पैदा हो जाएगा? वहां तो पैदा ही नहीं हुआ कभी। निर्विचिकित्सा अंग को पालन करने के लिए हमेशा उस डॉक्टर को याद करना चाहिए। बस अंतर यह है कि डॉक्टर पैसे के लिए करता है और सम्यक दृष्टि जीव गुणों के लिए करता है। हाँ, कुछ डॉक्टर हैं पैसों के लिए नहीं करते, वो सेवा भाव से करते हैं। वो भी विचिकित्सा को जीतने वाले होते हैं, ग्लानि को जीतते हैं। जब ऑपरेशन करते हैं तो वहीं मलमूत्र की थैली है, खून है, मांस है, हाथ गंदे हो रहे हैं, उस बीभत्स दृश्य को देखते हैं, उन्हें ग्लानि नहीं आती। क्यों नहीं आती? एक तो उनका प्रोफेशन हो जाता है, करते करते आदत हो जाती है, और दूसरा भाव पैसे का रहता है, ज़्यादा पैसा मिलेगा ऑपरेशन में, अथवा सैलरी इसी से मिलने वाली है,
तो वहां निर्विचिकित्सा नहीं है, वहां पर सम्यक दर्शन की भाव नहीं है वहां पे। हाँ, लेकिन कोई ऐसा वैद्य डॉक्टर जिसका उद्देश्य पैसों का नहीं है, मात्र सेवा का है, तो फिर वो निर्विचिकित्सा अंग का पालन करने वाला हो जाता है। कोशिश करना हमारा निर्विचिकित्सा अंग मजबूत बने। बनाओगे? बस अभी इतनी रखते, समय हो गया। बोधि समाधि परिणाम सद्दे स्वात्म उपलब्धि शिव शौक सिद्धे चिंता मनन चिंतित वस्तुदान त्वाम वंद मानस ममास्तुते।